अभी तक हमने क्या किया था, टेंस के सभी टाइप्स को कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा इफ वाला क्लॉज, या इसमें व्हेन भी आ जाता है। और दूसरा जो क्लॉज होता है वो हमारा होता है रिजल्ट वाला, यानी कि मेन क्लॉज। जब पहले क्लॉज की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका पॉसिबल होता है, संभव होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो मेन क्लॉज वाला आ ही जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे पास चार तरीके के होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, चार तरीके के होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास दो और होते हैं मिक्स्ड कंडीशनल वाले। तो हमें इन सबको याद नहीं रखना है तो इसके टाइप क्या है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है। हमें केवल क्या याद रखना है, ये कि ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, और ये स्ट्रक्चर्स जो है ये क्या शो करते हैं इसको याद रखना है। जैसे कि पहला है हमारा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, इफ आएगा, नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा, यानी कि इफ वाले क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, और ये जो मेन क्लॉज रहेगा इस मेन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, मतलब हमारी जो टेंसों में जो क्लास हुई थी प्रेजेंट सिंपल की, उसमें हमने क्या सीखा था कि जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए करते हैं, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं, और हैबिट को बताने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी तो यही कह रहा है वो, यहाँ पर भी यही कह रहा है कि इसका यूज हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए करते हैं, हैबिट को बताने के लिए करते हैं, जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उन साइंटिफिक फैक्टों के लिए भी करते हैं। तो इसमें ये चीज जो साइंटिफिक फैक्ट है ये भी हमने उसमें कहाँ सीखी थी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीखी थी। जैसे कि मैं कहूँ, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप आइस को, यानी कि जो हमारी बर्फ है, उस बर्फ को यदि आप गर्म करते हैं तो क्या होती है, वो पिघलने लगती है। आप यदि बर्फ लें, उस बर्फ को धूप में भी रख दें, धूप से क्या होगी, गर्म होगी, तो क्या होगी, वो पिघलेगी या नहीं, पिघलेगी। तो तो जीरो कंडीशनल का भी यही होता है कि ये वाली जो कंडीशनल है, ये जो कंडीशन है, ये 100% फुलफिल ही होती है। अभी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद वन बाई वन सभी को डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है ये वाला फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि इफ के साथ आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें हमारा क्या होगा, विल सेल, यानी कि फ्यूचर टेंस आ जाएगा। उसमें विल है, सेल है, कैन है, मे है, मस्ट है, शुड है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या बताते हैं हम कि रियल फ्यूचर पॉसिबल, एक ऐसे फ्यूचर की बात करते हैं जो कि पॉसिबल है, संभव है, ऐसा हो ही जाएगा। बिल है, बिल का यूज हम प्रोडिक्शन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडिक्शन की बात आ जाएगी। सेल है, सेल का हम सजेशन के लिए करते हैं। मस्ट है, मस्ट का भी हम मस्ट का हम ऑर्डर के सेंस में करते हैं, मतलब कंपल्सन को शो करने के लिए करते हैं, ऑर्डर के लिए नहीं। और हमारे जो कैन है, मे है, ये क्या करेंगे, ये जैसे कि सुड है, सुड का यूज हम क्या करेंगे, सजेशन के लिए करेंगे। तो याद क्या कर रखना है हमारे लिए कि ये इफ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और जो उसका नेक्स्ट क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा, बिल आएगा, सेल आएगा, कैन, मे, माइट, मस्ट और शुड आएगा। जैसे कि मैंने कहा, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश होगी, आई विल स्टे होम, तो मैं घर पर रहूंगा। तो यदि कल बारिश हुई, यदि कल बारिश हुई, तो ये एक संभव है कि मैं घर पर ही रहूंगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये कंडीशन यदि पूरी हुई तो ये वाली भी मैं फुलफिल करूंगा। फिर आता है हमारा सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि ये जो इफ क्लॉज है, ये जो इफ क्लॉज है, इसके साथ हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और जो बाकी का जो बचा हुआ क्लॉज है, यानी कि जो मेन क्लॉज, इसमें हम क्या वुड का, कुड का, माइट का यूज करते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल है, सेल है, कैन है, मे है, मस्ट है और शुड है। तो ये सारी की सारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म वाली है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे बिल का वुड हो जाता है, सेल का नहीं होता, सेल का और बिल का इनका वुड में ही कन्वर्ट होता है, कैन का कुड में होता है, मे का माइट में होता है, ठीक है। और मस्ट का जो हमारा हेड टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पास्ट में आ गया, इफ वाला क्लॉज पास्ट में आ गया, तो मेन क्लॉज वाले ये किस में चले गए, बुड हो गए। जैसे यहाँ पर बुड हो गया, ये कुड हो गया और ये माइट हो गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट में माइट। तो पास्ट सिंपल टेंस क्या बताता है, ये बताता है हमारा अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर। इसमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, और हम प्रेजेंट के लिए या फिर हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इस टेंस का यूज हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन के लिए करते हैं। इसमें क्या बताते हैं, हम इमेजिनेशन को शो करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को शो करते हैं, यानी हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, ठीक है।
जैसे कि मैंने कहा इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता। रियलिटी क्या है, मैं अमीर नहीं हूं, मैं केवल इमेजिन कर रहा हूं। कब? मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूं, अभी खड़ा हूं मैं, और अभी से मैं अभी के लिए या फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया को ट्रेवल करता। तो ये क्या है, हमारी एक इमेजिनेशन है। इसमें जनरली हमें ज्यादातर यानी लगभग 99% केसेस में हमारे लिए वर ही देखने को मिलेगा, या फिर हमारे लिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि इफ के साथ हम लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें आता है हमारा वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हम क्या बताते हैं, अनरियल पास्ट को बताते हैं, एक ऐसा पास्ट जो कि सच नहीं है। जैसे ये क्या करता है, रिग्रेट को शो करता है, कोई चीज थी वो हो नहीं पाई, इस वजह से हमें क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। क्रिटिसिज्म को शो करता है, ब्लेम को शो करता है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस कर दी है, इसको शो करने का काम क्या करता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस करता है। जैसे मैंने कहा इफ सी हैड स्टडीड सी वुड हैव पास्ड। रियलिटी क्या है, ना तो उसने पढ़ाई की और ना ही वो पास हुई। असलियत ये है कि ना तो उसने पढ़ाई की और ना ही वो पास हुई। और हम क्या, लेकिन हम बोल क्या करें, काश से यदि अगर उसने पढ़ाई कर ली होती ना तो वो पास हो गई होती। तो असलियत क्या है कि ना तो उसने पढ़ाई की और ना ही वो पास हुई। तो ये क्या है, एक अनरियल पास्ट है, ये उसको एक रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। फिर है हमारा कौन सा, मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल हमारे दो तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, कास्ट ये इसमें कंडीशन कंडीशन तो पास्ट की होती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट पर होता है। और दूसरा वाला जो मिक्स्ड कंडीशनल है, इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट का लिखा है, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, प्रेजेंट टाइम हम इमेजिन करते हैं और हम कहते हैं कि काश यार ऐसा पास्ट में हो गया होता। तो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ प्रेजेंट टाइम में इमेजिन कर रहे हैं, पास्ट में हम सोच रहे हैं कि यार पास्ट में ऐसा चेंज हो गया होता। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ आएगा पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में उसमें हमने क्या देखा गया, यदि इसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा तो वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्या बताएगा, पास्ट की कंडीशन है, लेकिन क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट टाइम को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट के टाइम को अफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने कहा इफ आई हैड सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसा बचा लिया होता पास्ट में, अगर मैंने पास्ट में पैसा बचा लिया होता, आई वुड बी रिच नाउ, तो मैं अभी अमीर होता। असलियत क्या है, मैंने पास्ट में पैसा नहीं बचाया, इसकी वजह से अभी मैं गरीब हूँ। ये रियलिटी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम पास्ट में बोल रहे हैं कि यार काश मैंने पास्ट में पैसा बचा लिया होता तो मैं अभी अमीर होता। अगर मान लीजिए मैं हेड निकाल दूं और केवल मैं सेव्ड लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता, ये इमेजिनेशन हो जाती। यहाँ पर हम इमेजिन करने लगते, लेकिन यहाँ पर इमेजिन नहीं कर रहा है वो, यहाँ पर एक हकीकत बता रहा है कि मैं क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रिग्रेट शो किया जा रहा है कि मैंने पैसा नहीं बचाया, इस वजह से मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, अभी मैं अमीर नहीं हूँ। सेकंड में क्या होता है कि पास्ट का सिंपल आएगा, इसमें पास्ट का इसमें क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा इफ वाले क्लॉज में। आप एक बात बताइए, पास्ट सिंपल जब इफ क्लॉज में आता है तो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट में खड़े हो और हम प्रेजेंट के लिए या फिर हम फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, इफ क्लॉज इसमें पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इफ वाले जो क्लॉज है इसके अंदर पास्ट सिंपल आ जाएगा, और जो नेक्स्ट क्लॉज रहेगा यानी कि जो मेन क्लॉज है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और ये जो कॉमा के बाद का ये हमारा मेन क्लॉज कहलाता है। इसमें क्या होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये क्या करेगा, प्रेजेंट की कंडीशन होगी, कंडीशन हमारी प्रेजेंट की है, लेकिन क्या करेगा, वो पास्ट के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे मैंने कहा इफ आई वर मोर केयरफुल, यदि मैं और भी ज्यादा केयरफुल होता, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, यदि मैं और भी ज्यादा केयरफुल होता, आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, तो मैंने वो मिस्टेक नहीं की, मैंने कोई मिस्टेक की थी पास्ट में, मैंने पास्ट में कोई मिस्टेक की थी, अब मुझे उसका क्या हो रहा है, एक रिग्रेट से हो रहा है, पछतावा से हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पर एक इमेजिन कर रहा हूँ, रिग्रेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, यार काश मैं केयरफुल, इफ आई वर मोर केयरफुल, यदि मैं और भी ज्यादा केयरफुल होता, आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक, तो मैंने वो मिस्टेक नहीं की होती।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि इमेजिनेशन तो हमारी प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन रिजल्ट किसको प्रभावित कर रहा है, पास्ट को प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं हम वन बाय वन इन सभी को डिटेल में, ठीक है, डिटेल में समझते हैं क्या होता है। इसमें याद कुछ नहीं करना, देखिए ये याद नहीं रखना है कि जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, इनसे कुछ नहीं है, केवल हमारे लिए क्या करना है, स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये है इफ। इफ क्या कह रहा है कि मेरे साथ आएगा पहले प्रेजेंट सिंपल, और जो हमारा मेन क्लॉज होगा उसमें भी क्या क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ये क्या बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताएगा, हैबिट को बताएगा, जनरल रूल को बताएगा। एक वन समझते हैं इनके मीनिंग भी। जैसे कि इसमें क्या होगा, इफ आएगा, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, इसी को याद रखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, एक ऐसा सच जो दुनिया में कहीं भी और कभी भी लागू होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। एक ऐसा सच जो दुनिया में कहीं भी और कभी भी लागू होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे मैंने कहा, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। यदि आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो क्या होगा, उबलता है। भरोसा नहीं है, आप लीजिए पानी, उसे रखिए, उबाल कर देखिए, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उबलने लगेगा। तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको भी याद रखने का, इसको वो इतना टफ नहीं है। आप ये देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का काम ही होता है यूनिवर्सल ट्रुथ को बताना, परमानेंट एक्शन को बताना। तो इसको याद रखना इतना मुझे नहीं लगता कि इतना टफ होगा। फिर है हैबिट। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, हैबिट को शो करने के लिए तो करते हैं। हैबिट क्या होती है, हैबिट शब्द का मतलब ही क्या है, एक ऐसा कार्य जो कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर नियमित रूप से अपने आदत के अकॉर्डिंग करती रहे, मतलब हर दिन ही चल रही है वो जो काम है, वो हर दिन या थोड़े थोड़े समय के गैप के बाद रिपीट हो रहा है। आज मान लीजिए एक दिन का गैप भी हो गया, लेकिन एक टाइम फ्रेम, एक टाइम का जो अंतर है, उस अंतर के बाद वो क्या होता है, वो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, उसे हम बोलते हैं हैबिट। जैसे मैंने कहा, इफ आई स्टे अप लेट आई फील ड्रॉजी द नेक्स्ट मॉर्निंग। यदि मैं ज्यादा देर तक जगा रहता हूं तो मैं कैसा नींद फील करता हूँ, अगली सुबह मैं नींद फील करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, मेरी हैबिट है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हैबिट, यदि आप ज्यादा जगते हैं तो फिर अगली मॉर्निंग नींद को फील करते हैं। बोलने वाले का निजी अनुभव और आदत है, देर से सोने पर हर बार सुबह थकान होती है। जनरल रूल क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में जनरल रूल में ये डिफरेंस होता है कि हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, वो सभी जगह पर लागू होता है हमेशा, लेकिन जनरल रूल क्या होता है, कोई भी बना देता है। जैसे कि स्कूल अपना एक रूल बना दे, स्कूल अपना, ये हमारे घर के नियम कायदे कानून है। कोई ऑफिस है, ऑफिस प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, वो प्राइवेट कंपनी का ऑफिस अपने उस कैंपस के लिए अलग से रूल बना दे, तो वो होते हैं हमारे जनरल रूल। जैसे मैंने क्या यहाँ पर क्या लिखा है, एक फैक्ट्री है, मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ये निर्देश है, इफ यू प्रेस द रेड बटन, अगर तुम रेड बटन को प्रेस करते हो, द मशीन स्टॉप्स, तो मशीन रुक जाती है। तो ये क्या है, एक जनरल रूल है, यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही होगा। ये क्या है, 100% सच है। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या था कि जीरो कंडीशनल, यानी कि जब ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या करेगा, 100% हमेशा सही होती है। इसमें ऐसी बातें आती हैं जो 100% हमेशा सही होती हैं, यहाँ कोई शक नहीं होता। अगर पहला काम करोगे तो दूसरा काम अपने आप होगा। ये विज्ञान के, साइंस की यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिट है, या रोजमर्रा की जो हमारा जो ट्रुथ है उसके बारे में बताता है। 100% 100% है कि सही होगा ही होगा। यदि आप इफ वाली कंडीशन होगी तो नेक्स्ट वाली कंडीशन 100% होगी ही होगी। ये होता है हमारा, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जीरो कंडीशनल जो है ये शो करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आएगा, प्रेजेंट सिंपल, और जो हमारा मेन क्लॉज है इसमें सब्जेक्ट, विल, कैन, मे, मस्ट और शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। ये याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, केवल स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। और ये क्या बताते हैं, यहाँ पर आप देखिए बिल है, जनरली ये कम ही देखने को मिलते हैं हमारे लिए, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है ये बिल, ये बिल ही देखने को मिलेगा इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे भविष्य की बात करते हैं, एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जो सचमुच मुमकिन है, एक ऐसा फ्यूचर जो कि सचमुच मुमकिन है। अगर कंडीशन, अगर शर्त पूरी हुई तो आगे जाकर नतीजा मिलेगा। यह मैच ख्याली बात नहीं है, असली जिंदगी में हो सकती है। यदि इस कंडीशन को फुलफिल हो जाती है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, 99% चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि ये वाला फुलफिल हो ही जाएगा। तो ये क्या बताता है, रियल फ्यूचर
पॉसिबिलिटी को बताता है, प्रॉमिस को शो करता है, वार्निंग थ्रेट को बताता है, सजेशन एडवाइस को बताता है और इंस्ट्रक्शन देने का काम आता है। कैसा है, वन बाय वन देखते हैं। रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या होती है? असली भविष्य की संभावना, यानी कि एक ऐसा फ्यूचर जो कि पॉसिबल है, संभव है, ऐसा हो ही सकता है। जैसे मैंने कहा, इफ द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम, यदि ट्रेन समय पर आती है, वी विल रीच बाय इवनिंग, तो हम शाम तक पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए ट्रेन जो थी वो ऑन टाइम है, समय पर चलती है, ठीक है, ट्रेन का टाइम है कि 5 बजे आती है स्टेशन पर और 7 बजे पहुंच जाती है। 5 बजे आएगी, 7 बजे पहुंचेगी। तो आप यदि इस ट्रेन में बैठेंगे तो क्या आप पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? कंफर्म में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का टाइम ही है 5 से 7 का। तो यहाँ पर एक ऐसे फ्यूचर की बात करते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल में, जो फ्यूचर पॉसिबल है, संभव है कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा, पूरी संभावना है कि ट्रेन समय पर आए और हम पहुंच जाएं। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। फिर हमारा आता है प्रॉमिस, वादा। यहाँ पर हमें केवल इसमें यही याद रखना है, बाकी ये सब तो समझने के लिए ठीक है। इफ यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, यदि तुम मेरा इस प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे, आई विल ट्रीट यू टू डिनर, तो मैं तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट दूंगा। ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक संभावना बहुत ज्यादा है कि हाँ मैं आपके लिए करूंगा ही करूंगा, यदि आप हेल्प कर देंगे तो मैं आप पे ट्रीट दूंगा। तो ये क्या, असली भविष्य की संभावना है, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। वार्निंग है, थ्रेट है, चेतावनी देने के लिए कैसे करते हैं हम? इफ यू टच दैट वायर, अगर तुम उस तार को टच करोगे, यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसमें हमने क्या किया, एक चेतावनी दी, ठीक है, और इसमें क्या है, फ्यूचर की संभावना आई है। तो केवल एक ही वर्ड याद रखना है, इन सबको याद रखने से इतना नहीं रहेगा, समझने के लिए ठीक है। तार को छुएंगे तो करंट लगेगा, ऐ कोई धमकी नहीं है बल्कि हादसे की एक आशंका है, चेतावनी है, वार्निंग है। सजेशन एडवाइस कैसे देते हैं? इफ यू हैव हेडक, अगर तुम्हें हेडक है, यू शुड टेक सम रेस्ट, तो तुम कुछ रेस्ट ले सकते हो। ये कब आएगा, जब हम शुड लगा देंगे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, शुड लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, फिर ये सजेशन देगा। इंस्ट्रक्शन कब देते हैं हम? जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का शुरू करते हैं, यानी जब हम वर्ब से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैन वर्ब, हमने यहाँ पर क्या किया, मैन वर्ब से स्टार्ट किया है। इफ द फायर अलार्म्स साउंड, अगर अलार्म बजे, लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली, तो तुरंत ही बिल्डिंग को छोड़ दें। जब क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के, ऑर्डर देने के काम कब करते हैं, जब हम वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेन क्लोज फॉर्म क्या क्या वर्ब से स्टार्ट किया, इस वजह से ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सेकंड आता है हमारा सेकंड कंडीशनल, अगला है हमारा सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में आप देखिए क्या लिखा है, इफ है, इफ क्लॉज में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल में ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा, वर देखने को मिलेगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैक्सिमम चांसेस में वर ही देखने को मिलता है। अगले में क्या होगा, वुड कुड माइट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब वुड आया है, वुड जो है, इस वुड का यूज हम जनरली करते ही है, इमेजिनेशन को शो करने के लिए करते हैं, हैबिट को शो करने के लिए करते हैं, याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम, इस वाले स्ट्रक्चर में कि हम खड़े तो प्रेजेंट में होते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि खड़े तो हम क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम में होते हैं। मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहा हूँ। मैं खड़ा प्रेजेंट में हूँ अभी, और मैं प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहा हूँ। क्यों मैं इस बात पे जब बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना पास्ट सिंपल, तो हमारा दिमाग तुरंत ही बिल्कुल पास्ट में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर केस क्या है, इमेजिनेशन का केस है। इमेजिनेशन हम करेंगे प्रेजेंट टाइम में, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब शर्त अभी सच नहीं है या होना बहुत मुश्किल है, यह सपने, कल्पनाएं और पास वाली बातों के लिए है। दिमाग में अगर ऐसा होता तो वाली फीलिंग आती है, जैसे कि अनरियल, प्रेजेंट या फ्यूचर। मैंने क्या कहा, इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास और भी ज्यादा फ्री टाइम होता, आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो मैं एक नई भाषा सीखता। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे खाना बनाना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे जॉब करनी है, इतने से इतने तक मुझे, जैसे कि मान लीजिए मेरी बात है तो मुझे यूट्यूब का काम करना है। तो ये क्या है, एक मेरा फिक्स शेड्यूल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता
तो आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो मैं एक नई लैंग्वेज सीखता। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रेजेंट में खड़ा हूँ मैं, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ किसके लिए, फ्यूचर के लिए, मैं फ्यूचर के लिए या निकट में जो प्रेजेंट टाइम है हमारा उसके लिए, तो मैं फ्यूचर के लिए इसमें यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। तो हमारी जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इफ क्लॉज के बाद, इफ क्लॉज के साथ, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। इस समय फुर्सत नहीं है, अगर होती तो भाषा सीखता, पर हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर है इमेजिनेशन या ड्रीम, तो वही बात है। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड आई आई वुड बाय अ हाउस बाय द सी। अगर मैं लॉटरी जीतता, मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं समुद्र के किनारे एक, समुद्र के पास में एक घर खरीदता। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ऐसी है कि मतलब मैंने लॉटरी नहीं जीती है। रियलिटी ये है, लॉटरी की जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर है, पर सपने में समंदर किनारे घर खरीदने की ख्वाहिश है। यानी कि रियलिटी ये है कि मैंने लॉटरी नहीं जीती है, लगभग चांसेस ना के बराबर है, मैं केवल यहाँ पर एक सपना देख रहा हूँ, एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ। इस सेंस में हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस सेकंड का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट के सिंपल का यूज करते हैं यहाँ पर। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अपोलोजाइज इमीडिएटली, तो मैं तुरंत ही माफी मांग लेता। तो रियलिटी क्या है कि ना तो मैं तुम्हारी जगह पे हूँ, तुम तुम्हारी जगह पे हो, मैं मेरी जगह पे हूँ, तो ये भी क्या है, एक इमेजिनेशन है। ये भी क्या है, एक इमेजिनेशन है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें क्या एक रिक्वेस्ट का भाव जा रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफी मांग लेता। फिर क्या, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कि केवल हमारी कल्पना है। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ यू फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड ऑन द रोड, अगर तुम्हें रोड पर गोल्ड से भरा हुआ बैग मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन है। ऐसा थोड़ी ना है रोड पर बैग डला ही हुआ है और हम जाएंगे और हम बिल्कुल मिल ही जाएगा हमारे लिए। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो कुछ अब यहाँ पर क्या एक काल्पनिक प्रश्न किया जा रहा है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया जा रहा है। इम्प्रोबेबल फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जो कि संभव नहीं है। जैसे क्या कहा, इफ इट स्नोड इन मुंबई, अगर मुंबई में स्नो हो, बर्फ गिरे, द होल सिटी वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो सारी की सारी जो शहर है ना, वो सारा का सारा शहर थम जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इम्प्रोबेबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर हम केवल एक कल्पना कर रहे हैं। अब आता है हमारा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशनल क्या करता है कि थर्ड कंडीशनल में आपने देखा, हमने अभी क्या समझा था ऊपर भी, क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है थर्ड कंडीशनल के, पास्ट की किसी ऐसी बात, बीती हुई बातों का पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। पास्ट की किसी ऐसी बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अब बदल नहीं सकती। पास्ट में कोई काम हो चुका है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी क्या किया है, आपने अभी बीए बीएससी की है, आप सोच रहे हो काश यार मैंने बीटेक कर ली होती, क्या अब आप चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एज ही निकल चुकी है। अभी आप 27 25 26 साल के हैं और आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट होती 18 साल की उम्र से, तो अब दोबारा आप उस एज में नहीं लौट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रिग्रेट होता है, एक पछतावा होता है कि यह पास्ट की ऐसी बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आप बदल नहीं सकती। अक्सर इसमें पछतावा, शिकायत या काश तब ऐसा किया होता वाली भावना छुपी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इफ क्लॉज में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज होगा जो नेक्स्ट जो हमारा मेन क्लॉज होगा उसमें क्या होगा कि वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इफ आई, रिग्रेट कैसे होगा, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड है, अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती। इफ आई इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो मैंने एग्जाम को पास कर लिया होता। रियलिटी क्या है, ना तो मैंने मेहनत की और ना ही मैं एग्जाम को पास हुआ, यानी कि मैं फेल हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक रिग्रेट को शो कर रहे हैं, एक पछतावा हो रहा है मुझे, क्या काश मैंने मेहनत कर ली होती ना तो मैं एग्जाम पास हो गया होता। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब वही है कि एक रिग्रेट की फीलिंग आई है हमारे लिए। इफ
शी हैड अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, अगर उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया होता, असलियत क्या है, उसने अप्लाई नहीं किया था। शी कुड हैव स्टडीड अब्रॉड, तो उसने विदेश में पढ़ाई की होती। हकीकत क्या है, ना तो उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और ना ही उसने विदेश में पढ़ाई की। तो ये हकीकत है, ये आज प्रेजेंट का रिजल्ट है कि ना तो उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और ना ही उसने विदेश में पढ़ाई की। लेकिन यहाँ से वो पास्ट के लिए सोच रही है और उससे क्या कर रही है, रिग्रेट कर रही है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को शो कर रही है कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी को शो कर दिया था कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था, जिस वजह से मैं विदेश में पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर आता है हमारे क्रिटिसिज्म, ब्लेम की फीलिंग आती है। ये सब इन सब का कब आता है, जब हमारा रीडिंग सेक्शन होता है, जब हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये वाला तो हम क्लियरली समझ में आ जाता है। ऊपर वाला हमारा ये जो कंडीशनल है, इसमें आप देखेंगे कि ये पार्ट अनरियल, प्रेजेंट या फ्यूचर, ये वाला हम क्लियरली समझ में आता है। लेकिन जब ये वाली फील आती है ना, तो हमें केवल कंफ्यूजन ही होता है। तो इस वजह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड किए थे इनके एग्जाम्पल। क्रिटिसिज्म या ब्लेम को कैसे शो करते हैं, इफ यू हैड ड्रिवन केयरफुली, अगर तुमने केयरफुली ड्राइव की होती, यू वुडंट हैव कॉज्ड द एक्सीडेंट, तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। असलियत क्या है, ना तो तुमने केयरफुली ड्राइव की, रियलिटी ये है कि तुमने ड्राइव नहीं की, जिस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा जो व्यक्ति है, उस दूसरे व्यक्ति को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको ब्लेम दे रहे हैं। तो भाई तूने अगर केयरफुली ड्राइव कर ली होती ना, तो आज तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म की, एक ब्लेम की फीलिंग है। अब है हमारा सेकंड, ये मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल में हमने क्या किया, मैंने इसको दो मिक्स्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारा टाइप 1 और एक टाइप 2। पहले में हम क्या होगा कि यहाँ पर इफ वाले में पास्ट परफेक्ट आ जाता है, और दूसरे में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इफ वाले में पास्ट सिंपल आ जाता है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वुड कुड माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि कंडीशन तो पास्ट परफेक्ट, मतलब कंडीशन तो पास्ट की होगी, लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट पर होगा। इसमें शर्त तो बीते कल की होगी, यानी कि पास्ट की होगी, लेकिन उसका नतीजा आज की असली जिंदगी पर होगा, यानी कि जो अभी हमारी जो लाइफ है, उस अभी की जिंदगी को हमारी अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। मतलब अगर तब कुछ किया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। जैसे कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर पास्ट का एक्शन हुआ, प्रेजेंट के करियर पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे देखते हैं। इफ आई हैड चूजन कॉमर्स इन कॉलेज, अगर मैंने कॉलेज में कॉमर्स ले लिया होता, आई वुड बी अ बैंकर टुडे, तो मैं आज बैंकर होता। आज कॉमर्स ना लेने की सजा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि मैं आज बैंकर नहीं हूँ, आज मैं बैंक में जॉब नहीं करता हूँ। तो ये क्या प्रेजेंट पर प्रभाव है, प्रेजेंट की जॉब पर प्रभाव है, मेरे लिए बैंक के रास्ते बंद हो गए हैं, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका यहाँ पर हम पास्ट के तो हमारे पास्ट के डिसीजन को बता रहे हैं कि यार अगर मैंने पास्ट में कॉमर्स ले लिया होता ना कॉलेज में, तो मैं आज बैंकर होता। असलियत क्या है, तो उसने पास्ट में कॉमर्स की जगह पर कोई और सब्जेक्ट लिया था, ये उसकी रियलिटी है। फिर सेकंड देखते हैं, इफ ही हैड क्विट स्मोकिंग ईयर्स अगो, अगर उसने सालों पहले स्मोकिंग को छोड़ दिया होता, ही वुडंट बी इल नाउ, तो वह अभी बीमार नहीं होता। रियलिटी क्या है कि ना तो उसने सालों पहले स्मोकिंग को छोड़ा था, और इस वजह से नतीजा क्या निकला कि भाई वो अभी बीमार है। ये इसका इम्पैक्ट है, इसका असर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हम क्या करें, पास्ट के एक रिग्रेट की फीलिंग को दिखा रहे हैं कि ना तो उसने छोड़ा था, और जिसकी वजह से अभी क्या है, वो बीमार है। ये क्या बोल रहा है, इफ वी हैड इन्वेस्टेड दैट मनी, अगर हमने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया होता, असलियत क्या, हमने इन्वेस्ट नहीं किया था। वी कुड बी लिविंग कंफर्टेबली नाउ, तो हमें अभी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, हम कंफर्ट के साथ रह रहे होते। असलियत क्या है कि ना तो उसने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट नहीं किया, तो इस वजह से आज उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि इफ सी हैड टेकन स्पेनिश क्लासेस, अगर उसने स्पेनिश क्लासेस ली होती, सी माइट बी वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर नाउ, तो वह अभी ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रही थी। असलियत क्या है कि उसने स्पेनिश नहीं सीखी, स्पेनिश की क्लासेस नहीं ली, ये रियलिटी है।
जिस वजह से आज वो ट्रांसलेटर नहीं बन पाई। ये प्रेजेंट टाइम में इम्पैक्ट है इस चीज का। अब आता है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप, जो कि लास्ट बचा है आज का। इसमें क्या होता है कि हमारे पास्ट सिंपल आएगा इफ वाले क्लॉज में, और जो अगला होगा उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर का आ जाएगा, जैसे कि वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल है, जाहिर सी बात है हम इमेजिन करेंगे। अहम मेरी आज की सामान आदत कमजोरी या पक्की सच्चाई की वजह से बीते कल कोई काम बिगड़ गया। शर्त आज की है, कंडीशन आज की है, लेकिन उसका नुकसान पहले हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा इफ आई आर मोर सोशल, जो कि अभी क्या हूं, मैं नहीं हूं, मतलब अगर इफ आई आर मोर सोशल, अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम में ज्यादा सोशल होता, रियलिटी क्या है कि मैं सोशल नहीं हूँ, सामाजिक नहीं हूँ, मैं लोगों से मिलनसार नहीं हूँ, लोगों से मिलना जुलना का मुझे पसंद नहीं है, ये असलियत है, हकीकत है। इफ आई वर मोर सोशल, अगर मैं और ज्यादा सोशल होता, सामाजिक होता, आई वुड हैव एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, जो पिछली रात जो पार्टी हुई थी उसे मैंने एंजॉय किया होता, क्या होता। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे हाथ से एंजॉय करने की एक अपॉर्चुनिटी निकल गई। इफ आई न्यू हाउ टू स्विम, अगर मैं जानता क्या कैसे तैरना है, असलियत क्या है कि मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे तैरता हूँ, तैरना मुझे नहीं आता। आई कुड हैव ज्वाइंड द राफ्टिंग ट्रिप, तो मैंने राफ्टिंग ट्रिप को ज्वाइन किया होता। तैरना ना जानने की वजह से मैं राफ्टिंग ट्रिप को ज्वाइन नहीं कर पाया। कब? पास्ट में। इफ ही वर मोर ऑनेस्ट, अगर वह बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होता, ही वुड हैव कन्फेस्ड हिज मिस्टेक, तो उसने अपनी मिस्टेक को कन्फेस कर लिया होता। असलियत क्या है कि वह ऑनेस्ट नहीं है, इस वजह से उसने अपनी मिस्टेक को पास्ट में कन्फेस नहीं कर पाया था। इफ आई लाइक्ड स्पाइसी फूड, अगर मैंने स्पाइसी फूड अगर मुझे पसंद होते, असलियत क्या मुझे पसंद नहीं है स्पाइसी फूड। आई वुड हैव ऑर्डर्ड द विंडालू, तो मैंने विंडालू को ऑर्डर किया होता। स्पाइस फूड पसंद नहीं है, जिस वजह से मैं इसको ऑर्डर भी नहीं कर पाया। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का। पहले हम एक्टिव पैसिव वॉइस को खत्म करेंगे और फिर उसके बाद हम नरेशन चैप्टर पर चलेंगे। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले सेशन में फिर।